आज के छुटकारे की आराधना में होकर परमेश्वर को हम धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि इस आराधना के माध्यम से जितने भी लोग चाहे कोविड-19 के कारण से, बीमारी तकलीफ के कारण से भिन्न भिन्न प्रकार के परेशानी में पड़े हैं, उनको इस आराधना के माध्यम से परमेश्वर की सामत उनको प्राप्त हो और वे छुटकारा प्राप्त करें, चंगाई प्राप्त करें और परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। और विशेष करके आराधना कोविड-19 के मद्देनज़र हम विश्वासियों के बीच में प्रचार करते हैं। इस आराधना के माध्यम से जितने भी लोग इस बीमारी से परेशान हैं, दबे हुए हैं, उनको छुटकारा मिले। आज ये कोविड-19 पूरे विश्व में मनुष्य जाति के बीच में भीषण प्रलय के रूप में आया है, आज जिससे हम परमेश्वर पिता से छुटकारे की आशा, उम्मीद, विश्वास करते हुए इस आराधना के माध्यम से हम प्राप्त कर सके। आइए अब इसके साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज छुटकारे की इस आराधना के माध्यम से जितने भी लोग परमेश्वर पिता कोविड-19 के कारण से चाहे व्यक्तिगत बीमारी से दबे हुए हैं, उनको छुटकारा मिले, शांति मिले, जीवन दान मिले। तो हमारी अगुवाई कर, सहायता कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। इस समय हम लोग पहला गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से 377, गीत संख्या रिवाइवल सॉन्ग से 377। उसका गुणगान करो।
इस समय हम लोग पाठ वचन सुनेंगे। पाठ वचन यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 16वां अध्याय 4 पद से 6 पद तक। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 16वां अध्याय 4 पद से 6 पद तक। यहाँ पर हम लोग सुनेंगे परमेश्वर किस तरह से अपनी भविष्यवाणी के माध्यम से अपना इच्छा जो मनुष्य जाति के प्रति रखता है वो प्रकट करता है। उनके विषय में यहोवा यूं कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती ना पीटेगा, ना उनको मिट्टी देगा। वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। वे तलवार और महंगी से मर मिटेंगे, और उनके शव आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं का आहार होंगे। यहोवा ने कहा, जिस घर में रोना पीटना हो उनमें ना जाना, ना छाती पीटने के लिए कहीं जाना, और ना इन लोगों के लिए शोक करना, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने अपनी शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उठा ली है। इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, ना तो इनको मिट्टी दी जाएगी, ना लोग छाती पीटेंगे, ना अपना शरीर चीरेंगे और ना सिर मुड़ाएंगे। इनके लिए कोई शोक करने वालों को रोटी ना बांटेंगे कि शोक में उन्हें शांति दे। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी सामत अद्भुत है। आज एक कोविड-19 के माध्यम से परमेश्वर जो पूरे विश्वास व्यस्त है, आज इस छुटकारे की आराधना के माध्यम से और आज के वचन के माध्यम से हमारी अगुवाई कर कि परमेश्वर पिता इस संकट के समय में हम तुझ पर भरोसा करें और छुटकारा और शांति प्राप्त कर सके। यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। प्रभु में प्रियो, आज कोविड-19 पूरे विश्व के लिए भीषण प्रलय के रूप में ले आया है। आज पूरे विश्व में लाखों लाख की संख्या में हमारे प्रियजन अपने परिवार को, हम सबों को छोड़कर चले गए। कितने परिवार बेसहारा हो गए, कितने परिवार में बच्चे अनाथ हो गए। ऐसे समय में आज यिर्मयाह नबी विशेषती से यरूशलेम के लोगों के लिए भविष्यवाणी की और घोषणा किए कि ये सारे भीषण महामारी विनाश क्यों आया, और इसका उसने स्पष्ट रीति से 11 पद से आगे हमें याद दिलाता है कि तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे त्यागा और देवी देवताओं की उपासना की और उनको दंडवत किए और मुझे त्याग दिए और मेरी व्यवस्था का पालन नहीं किए, और इस कारण से उनके विषय में विनाश की घोषणा की गई। एक और हम धर्मशास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं कि जितने भी बीमारी, महामारी, संक्रमण पाप के द्वारा भ्रष्ट जगत की विशेषताएं हैं। उत्पत्ति नामक पुस्तक के 3 अध्याय में उसके 16 से आगे हम पढ़ते हैं कि जब हमारे पूर्वज आदम और हवा पाप में गिर गए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किए, तो उनके लिए ताड़नाएं, बीमारी, तकलीफ, पीड़ा परमेश्वर ने श्राप के स्वरूप घोषणा किए।
राज्य इस प्रकार से हम पाते हैं कि ये सारे महामारी या संक्रमण हम मनुष्य जाति के भ्रष्ट जीवन का प्रतिफल है। चाहे कोविड-19 को हम प्राकृतिक के रूप में देखते हैं अथवा कृत्रिम रूप में, परंतु संसार में जितने भी विपत्ति आपदाएं आती है, परमेश्वर के उन पर प्रभाव पड़ता है, रहता है। परमेश्वर को ही पूर्ण अधिकार है कि वह पाप के प्रभाव को छुटकारे के रूप में बदल दे, इसके प्रभाव को वो दूर करे, चाहे चंगाई के रूप में, छुटकारे के रूप में। परमेश्वर के अनुग्रहमय कार्य का एक भाग है जो अपनी आज्ञा उल्लंघन करने वाले पापियों पर करता है। जैसे कि वचन में हम पढ़ते हैं, निर्गमन उसके 15 अध्याय 26 पद में यूँ लिखा गया है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उनकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। इस्राएलियों के समय में मिस्र देश में 10 विपत्ति भेजी। इस विपत्ति के दोष से एक और परमेश्वर पिता मिस्रियों को यह जानने के लिए अगुवाई करके सच्चा परमेश्वर केवल एक ही है, और दूसरी ओर इस्राएल जाति को परमेश्वर पर भरोसा विश्वास दिलाने के लिए अगुवाई करता है कि जब लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उनकी आज्ञा को मानते हैं, पालन करते हैं, उन पर कोई भी विपत्ति नहीं आती है। ऐसे समय में जब भजन संहिता 103 में हम पढ़ते हैं कि संकट के समय में सहाय से मिलने वाला मैं सहायक हूँ, जबकि देश में कोविड-19 का पूरा प्रभाव है और तीसरी लहर भी आने की चर्चा हो रही है। हमारा भरोसा किस पर है? हम किस पर भरोसा करें? केवल और केवल यहोवा पर। भजन संहिता 46 पहला पद हमें याद दिलाता है, यहोवा हमारा शरण स्थान और बल है, संकट के समय में अतिशय से मिलने वाला सहायक। वह परमेश्वर आप कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूँ, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भजन संहिता 121 में भजनकार यहोवा परमेश्वर पर पूरा भरोसा और विश्वास रखते हुए इस प्रकार अंगीकार करता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। यहोवा पर पूरे विश्वास करते हुए उसका उत्तर के रूप में वह इस प्रकार फिर से कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यशायाह नबी 26 अध्याय के 4 पद में इस प्रकार कहता है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। यशायाह नबी 40 अध्याय के 29 और 31 पद में इस प्रकार कहता है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे नया नया बल पाते जाएंगे, वे उकाब की नाई उड़ेंगे, वे थकेंगे नहीं, श्रमित ना होंगे। 86 भजन संहिता में हम पाते हैं, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुन लूँगा। आज जबकि कोविड-19 के कारण से संकट
विनाश मनुष्यों के बीच में छा गया है। ऐसे समय में हम यहोवा पर भरोसा रखें। प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई के समय में आश्चर्य काम प्रकट करता है कि वह पाप के दुष्परिणाम पर उनका अधिकार है। पाप के कारण से मनुष्य के जीवन में जो भी संकट, विनाश, तकलीफ आई है, उन पर उसका अधिकार है, नियंत्रण है। और यीशु असकर कर्म करने के द्वारा से संसार में हर एक प्रकार के बीमारी, तकलीफ दूर करता फिरा। इतना तक ही प्राकृतिक प्रकोप पर उनका अधिकार है। जल के ऊपर में जब चेलों के साथ नाव पर थे, आंधी तूफान आई और नाव डूबने पर था। प्रभु यीशु मसीह ने उस तूफान को शांत करके यह प्रकट कर दिया कि उसका नियंत्रण, उसका अधिकार सारी सृष्टि पर है और कोई भी काम उसके असंभव नहीं है। और ये अधिकार आज अपने प्रिय चेलों पर वो देता है। मैं सारा अधिकार तुम्हें देता हूँ और उनको इन बीमारी, तकलीफ, विपत्ति पर अधिकार देते हुए भेजता है कि यीशु मसीह के नाम से, त्रिएक परमेश्वर के नाम से उसको दूर करो और उनके द्वारा से परमेश्वर के राज पृथ्वी में स्थापित होती है। यीशु सब प्रकार के बीमारी, दुर्बलताओं को दूर करता फिरा। आइए इस वर्तमान परिस्थिति में हम किस पर विश्वास करें, किस पर भरोसा करें? केवल यीशु पर। यीशु के माध्यम से ही हम इस विपत्ति से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। हम विश्वास से प्रार्थना करें, विश्वास से उससे मांगे। विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। पाप भी किए तो भी क्षमा की जाएगी। परमेश्वर हमें अगुवाई करे कि हम विश्वास से यीशु के निकट आए, विश्वास से प्रार्थना करें और इस महामारी से, संकट से, बीमारी से, हर एक प्रकार के बोझ से हम छुटकारा प्राप्त करें। और यह अधिकार आज हम आपको दिया है और यह अधिकार आज कलीसिया के माध्यम से आज हमको अधिकार दिया है कि इस अधिकार का हम काम में लाएं, प्रयोग करें और लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोगों को वचन सुनाएं, परमेश्वर की सामर्थ को सुनाएं, उन पर भरोसा करने के लिए अगुवाई करें ताकि लोग परमेश्वर पर भरोसा करें, विश्वास करें, प्रार्थना करें और छुटकारा प्राप्त करें। इस तरह से परमेश्वर के राज जो यीशु मसीह के द्वारा से लाया संसार में स्थापित हो। आज इस छुटकारे की आराधना के माध्यम से परमेश्वर अधिक आशीष दे, विश्वास दे कि हम प्रभु पर विश्वास करें, भरोसा करें और प्रभु की महिमा करते उसके हाथ में जीवन को सौंपते हुए इस संकट के समय में हम बच सके ताकि परमेश्वर की महिमा हो और उसकी गवाही होने पाए। प्रभु इस वचन के द्वारा से अधिक आशीष दे, अगुवाई दे। आइए हम दुआ करें। स्वर्गीय महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। संकट के समय में तो हमारा सहारा बल है, अतिशय से मिलने वाला परमेश्वर है। इस कोविड-19 के कारण से जो संकट पूरे देश में आया प्रभु जी, समय हमारे अगुवाई कर और जितने लोग तेरे निकट आते हैं उनको क्षमा करते प्रभु जी, उनकी दुर्बलताओं को, बीमारी को दूर कर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। इस समय हम लोग गीत गाएंगे। गीत का बोल इस तरह से है, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा।
आइए इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। विशेष करके इस समय हम लोग कोविड-19 के कारण से जितने भी लोग पूरे विश्व में, चाहे हमारे भारत देश में हमारे प्रिय भाई बहनें दबे हुए हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। कितने बेसहारा हुए उनके लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर, हम धन्यवाद और महिमा देते हैं। सारी सृष्टि पर तेरे अधिकार है प्रभु जी। सृष्टि में जितनी भी घटनाएं होती है, महामारी आती है, प्रलय आती है, उन पर तेरे नियंत्रण है। धन्यवाद देते प्रभु जी इस समय जबकि पूरे विश्व में कोविड-19 के कारण से लोग परमेश्वर बेसहारा हुए हैं। हमारे भाई बहन जितने भी पूरे विश्व में लाखों की संख्या में आज परमेश्वर पिता अपने प्रियजनों को छोड़कर चले गए। कितने लोग बेसहारा हुए, अनाथ हुए। और प्रभु आज भी पूरे विश्व में इस कोविड-19 का भय है। देश में इस समय लॉकडाउन है और कितने क्षेत्र में अनलॉक है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। इस समय में हम अपने आशा और विश्वास तो इस सच्चा परमेश्वर की ओर उठाते हैं और प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जितने भी कोविड-19 के कारण से पूरे विश्व में हमारे भाई बहनें दबे हुए हैं, उनको परमेश्वर तो ही छुटकारा दे, संगाई दे, जीवन दे और इससे भय मुक्त कर। इसके कारण से जितने भी महंगाई बढ़ी है, अर्थव्यवस्था चरमरा गया, लोग प्रभु जी बेरोजगार हुए, उनको कोई तो ही परमेश्वर शरण दे, अगुवाई कर। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता इस कोविड-19 के भय से हमें छुटकारा दे और प्रभु सामान्य स्थिति में लाने के द्वार से तो हमें संतुलित जीवन दे, ताकि हम तेरी सामर्थ, तेरे आशीष को प्राप्त करके सदा तेरा धन्यवाद करते हुए, तेरे हाथ में जीवन को सौंपते हुए तेरे लिए हम बिता सकेंगे। और इसलिए इस संकट के समय में हम विनती करते स्वर्गीय पिता, चाहे घरों में जितने भी कोविड-19 के कारण से इंसुलेशन में है, चाहे अस्पतालों में है, हरेक को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। जितने भी बीमार के बोझ से दबे हुए हैं, हरेक की सुधीले सहायता खैर और परमेश्वर तेरे निकट आने में उनकी अगुवाई खैर कि हम तो परमेश्वर पिता को ढूंढें, पुकारें, प्रार्थना करें, तेरे शरण में आएँ और दुआ प्रार्थना के द्वार से हम अपने पापों को मान लेते हो प्रभु जी। तो इस सच्चा परमेश्वर का अंगीकार करें और इस छुटकारा से जो पाप के कर्ज से मनुष्य पर आते प्रभु जी, हम छुटकारा पाएँ, स्वतंत्र हो जाएं। हम सदा तेरा नाम की महिमा धन्यवाद करते हुए संसार में प्रभु तेरे राज की स्थापना हो, ताकि लोग शांति से संसार में निवास कर सकेंगे। तो इस संकट से हमें मुक्ति दे, छुटकारा दे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं जितने भी हमारे भाई बहन, विशेष करके हमारे विश्वासीगण छोटनापुर डायसिस के माध्यम से, चाहे रांची पेरिस के माध्यम से, हम तो इसे दुआ करते परमेश्वर, हमारे दुआ, हमारी प्रार्थना तो इसको ग्रहण योग्य ठहरे। जितने भी बोझ से दबे हुए लोगों को छुटकारा दे, क्योंकि तूने कहा है, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुटकारा देता हूँ। अपने प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु जी इस समय जितने लोग दबे हुए हैं उनको छुटकारा दे, शांति दे, जीवन दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। इस समय हम लोग और एक गीत गाते हैं। गीत संख्या रिवाइवल सॉन्ग से 120, गीत संख्या रिवाइवल सॉन्ग से 120। नीले आसमां के पार
आइए इस समय हम प्रार्थना करें, प्रभु की प्रार्थना अर्पण करेंगे। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रीष्ट हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे भी हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज प्रकंप महिमा अब और सर्वदा तेरा ही है। आमीन। इस समय हम लोग अनुग्रह वचन के द्वार से परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करते हुए एक साथ कहेंगे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन।